आगे श्री राम जी जनकपुर में जाते हैं और जैसे जनकपुर में गए एक बड़ा सुंदर बगीचे में राम लक्ष्मण मुनियों के साथ ठहरे हुए हैं। विदेहराज जनक जी महाराज को जब पता चला कि संत विश्वामित्र जी आए हैं तो फिर जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से मिलने के लिए आते हैं। राम लक्ष्मण उस समय बाग देखने के लिए गए हुए थे। बड़ा सुंदर बगीचा था, बड़ा सुंदर नगर है। तो वहां पर श्री राम लक्ष्मण दोनों भ्रमण कर रहे थे और संत विश्वामित्र जी मुनि मंडली में अपना विराजमान थे। जैसे विदेहराज जनक जी महाराज आए तो मुनिवर से मिलन हुआ, आपस में कुशल क्षेम होने लगी। उसी समय श्री राम लक्ष्मण भी वहां पर पधारते हैं। श्री राम जी के दिव्य सौंदर्य को देख करके विदेहराज जनक जी महाराज अपने आप को भी भूल गए। उठ करके खड़े हुए अपने साथियों के साथ राम लक्ष्मण का सम्मान उन्होंने किया। गुरु विश्वामित्र जी ने अपने समीप में बैठा लिया। अब विदेहराज जनक जी महाराज तो बस श्री राम जी को ही देखते रह गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मूरत मधुर मनोहर मूरत मधुर मनोहर देखी मूरत मधुर मनोहर देखी मूरत मधुर मनोहर देखी भय विदेह विदेह विसेकी भय विदेह विदेह विसेखी भय विदेह विदेह विसेकी भय विदेह विदेह विसेखी मूरत मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विसेखी। विदेहराज जनक जी महाराज आज श्री राम जी के अद्वितीय सौंदर्य को देख करके अपने आप को भूल गए कि मैं कौन हूं। जबकि जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने कभी सुंदरता को महत्व नहीं दिया है, रूप को महत्व नहीं दिया है। लेकिन आज जब श्री राम जी की अद्वितीय रूप को उन्होंने देखा तो देखते ही रह गए। धन्य है सुंदरता को, धन्य है स्वरूप को। भयो विदेह विदेह विसेखी। फिर गुरुदेव जी से पूछते हैं ये कौन है, आप इनका परिचय दीजिए। ये किनके पुत्र हैं, ये किनके कुमार हैं। उस समय विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं, आप तो खुद बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप ही बताइए कि आपको कैसे लग रही है। जनक जी महाराज ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म जो निगम नेति कह गावा उभय बेश धरि की सोई आवा। जिस ब्रह्म के लिए वेद पुराणों ने नेति नेति कह करके गायन किया है, वही पर ब्रह्म परमात्मा ये रूप बना करके मेरे सामने प्रकट हो गया है। क्यों? इसलिए कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इन्हें देख करके मेरे मन ने आज ब्रह्म सुख का परित्याग कर दिया है। जनक जी का मन हमेशा ब्रह्म सुख में लीन रहता था, उस ब्रह्म का साक्षात्कार करता रहता था, उसमें हमेशा मग्न रहता था। लेकिन आज वह मन जो है उस ब्रह्म सुख को छोड़ देता है, कहता है ये छोटा है, ये राम सुख का दर्शन लीजिए, इनके दर्शन करिए तो और आनंद मिलेगा। आज श्री राम का दर्शन ब्रह्म सुख को भी छोटा कर दिया। आज मेरे अंदर का वैराग्य समाप्त हो गया है। जो सहज से मैं वैरागी था, आज मैं अनुरागी बन गया हूं। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा।
ये साक्षात ब्रह्म आ गए हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। कह मुनि बिहस कहो नपनी का, बचन तुम्हार न होए अली का। ए प्रिय सवहि जहां लग प्राणी, मन मुस्काहे राम सुन बाने। महात्मा जी ने कहा आपकी बात कभी झूठ हो ही नहीं सकती है, आप कभी मिथ्या भाषण करते ही नहीं हैं, आप तो हमेशा सत्य बोलते हैं। ये सचमुच में ब्रह्म है, ये परमात्मा है। जहां तक आपको प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं, जीव दिखाई पड़ रहे हैं, ये सबको प्रिय लगने वाले श्री राम है। मन मुस्काहे राम सुन बाने, श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। मानो प्रभु श्री राम जी संकेत कर रहे हैं हंस करके कि ये दोनों ज्ञानी ज्ञानी मिल गए हैं। विश्वामित्र जी भी ज्ञानी है और यहाँ जनक जी भी ज्ञानी है। दोनों ज्ञानी ज्ञानी मिल करके मेरे ब्रह्मत्व की व्याख्या कर रहे हैं कि राम ब्रह्म है, ब्रह्म है, और मैं तो नर लीला करने आया हूँ। ये मेरे ऐश्वर्य की व्याख्या कर रहे हैं। गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा इसको जो है इस प्रसंग को बदलना चाहिए। इसलिए श्री राम जी मुस्कुराने लगे। और भगवान की हंसी क्या है? भगवान की हंसी माया है। और जैसे प्रभु हंसे तो उस माया में दोनों ज्ञानी फंस गए और फिर माधुर्य चर्चा होने लगी। ब्रह्मत्व की व्याख्या बीच में ही रुक गई। विश्वामित्र जी ने कहा कि चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण के नाम हैं, और उन्होंने मेरे यज्ञ रक्षा के लिए इनको भेजा है। मेरे यज्ञ की रक्षा इन्होंने की है। मारीच स्वभाव इत्यादियों के अहंकार को मिटा करके, ताड़का को मार करके, अहिल्या जी को उद्धार करके, गंगा माता में स्नान करके, गंगा माता इत्यादि को प्रणाम करते हुए, उनकी मंगलमयी कथा को सुनते हुए आपके नगर में आए हैं।